स्टूडेंट्स, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसका नाम है लॉजिक गेट और ये आपके यूपी पुलिस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर करने वाला टॉपिक है। तो आज की क्लास में अगर आप लोग चेकआउट करें तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को वो टॉपिक कवर करूंगा जो कि आप लोगों के सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस कवर करता है। तो आप लोग अगर अपना कोर्स ओपन करेंगे तो कोर्स के अंदर आप लोग चेक कर पाएंगे कि आप लोगों का जो नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है इस सिलेबस में आप लोगों को एक टॉपिक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो कि ये है बूलियन अलजेब्रा। इस बूलियन अलजेब्रा वाले टॉपिक में ही हम लोगों को काम करना है। इस बूलियन अलजेब्रा वाले टॉपिक्स में हम लोगों के पास दो तीन पार्ट में टॉपिक है। एक तो बूलियन ऑपरेटर है। ये बूलियन ऑपरेटर्स के अंतर्गत आपको लॉजिक गेट्स पढ़ने को मिलेगा जो आज हम लोग खत्म करेंगे। ट्रुथ टेबल है, प्रॉपर्टीज हैं कुछ, बूलियन अलजेब्रा है। अलजेब्रा में बूलियंस के लॉ होते हैं। और सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम टॉपिक्स है, के मैप्स है और एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स है। इस टॉपिक से आपके कई क्वेश्चन जनरेट होते हैं। और थोड़ा सा ऊपर भी ट्रैक करें तो इसी टॉपिक को इन लोगों ने नंबर सिस्टम के रूप में यहाँ पर भी शो किया है। ये जो सिलेबस देख रहे हैं ये सिलेबस आप लोगों का है कंप्यूटर ऑपरेटर का। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये जो पार्ट दिखा रहा हूँ ये आप लोगों के इस तरह के नंबर्स आते हैं जैसे आपको बूलियन अलजेब्रा में दिख रहा होगा। ये कैलकुलेट करने के लिए आता है ऑप्शन। इसका आउटपुट बताना है आप लोगों को। देख पा रहे होंगे कि बूलियंस के आपके इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। और भी थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर देते हैं। इस वाले में तो खैर कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कुछ में आप लोगों को लॉजिक गेट्स के बारे में भी दिया हुआ है। पुराने पेपर्स कवर करेंगे तो उसमें फुल एडर, हाफ एडर, ये सब भी कवर किया गया है। तो इन टॉपिक्स को आज बेसिकली हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक से जो हमारे पास है वो है लॉजिक गेट्स। ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोगों के पास फिजिक्स नहीं है तो आपको इस टॉपिक में थोड़ा समझने में टाइम और टफ भी लगेगा। फिजिक्स वाले इसमें ये सिलेबस का पार्ट है इसीलिए उनको समझने में आसानी हो जाती है। और साथ ही साथ ये आप लोगों के एमएससी वगैरह के पूरा या यूं कह लीजिए कि ये आप लोगों के लॉजिक गेट्स 11 12th में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले से बेसिक में पढ़ा हुआ है। मैं लॉजिक गेट्स को पहले समझाने के पहले आपको बता देता हूँ ये बेसिकली होते क्या है। इनका एक सिंपल सा काम है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम लोगों के पास एक गेट लॉजिक है। एक ये गेट मान लीजिए, इसमें यूजर इनपुट वैल्यूज डालता है। ये यूजर की इनपुट वैल्यूज है। इनपुट वैल्यूज जो होती हैं जाहिर है कि लॉजिक है, यानी कि आपके नंबर सिस्टम्स या यूं कहिए कि एक तरह से लॉजिक बेस्ड है, यानी कि आप डिजिटल बेस्ड है। तो ये 1 और 0 पर होगी सिर्फ। या तो बिट डालेगा 0 बिट या 1 बिट। तो इनपुट या तो 1 होगी या तो 0 होगी। और यहां से आपके आउटपुट्स निकलते हैं। कुछ में एक आउटपुट्स निकलता है, कुछ में दो भी हो सकते हैं। तो ये गेट्स के अंदर हम लोग जो सर्किट मेंटेन करेंगे, गेट के अंदर जो हम लोग डालेंगे सर्किट, जो भी सर्किट हम लोग डिजाइन करेंगे उसी के आधार पे गेट हमें आउटपुट देता है। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम लोगों को इसमें सिग्नल्स को ऐड करना है, सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या कैसा आउटपुट हमें चाहिए। तो इसीलिए इसको लॉजिक गेट कहा गया है। तो लॉजिक का वर्ड का मतलब यहाँ से डिजिटल से है। डिजिटल का मतलब हो गया 1 और 0। और गेट्स का मतलब हो गया परमिशन देना कि कौन सा आउटपुट आए, कौन सा आउटपुट ना आए। तो आप लोगों को सबसे पहला जो बिल्कुल बेसिक गेट है उसका नाम है और गेट। नीचे सिंबल दिख रहा होगा। इसको याद करने के लिए जब मैंने ये सब पढ़ा था तो उस समय मैंने इसको बड़े आराम से याद किया था। और के अंदर गोला होता है। तो इस गोले का ये वाला जो पोर्शन है इसे याद कर लीजिए, ऐसा। और ऐसा वाला जो पोर्शन है इसी पोर्शन से आप लोग गेट बना लीजिए इस तरीके का। ध्यान रखिएगा, इसका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग गलत सिंबल डिजाइन कर लेते हैं और आपके जो पेपर आएगा उसमें भी ये इसी तरह के सिंबल्स में आएगा कि इसका आउटपुट निकालिए क्या है। तो देखिए कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है। तो पहले तो और से शुरू करते हैं। और गेट जो है, द आउटपुट ऑफ और गेट अटेंड स्टेट वन इफ वन और मोर इनपुट्स अटेंड स्टेट वन। इसका मतलब समझिए कि यहाँ पर हम लोगों ने दो इनपुट वैल्यूज डाली हैं। इस सर्किट के अंदर एक ए है, ये इनपुट है, और एक बी है। वाई हमारा आउटपुट है।
वाई से हमारा आउटपुट निकल कर आने वाला है। ए और बी में जो भी हम इनपुट डालेंगे, वाई जो है उसको ऐड कर देगा। ऐड का मतलब है ये और गेट में ए प्लस बी, ये और का सिंबल मान लीजिए कि ये ऐड करने का काम करता है। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि गेट में आप लोग कोई भी इनपुट डाल सकते हैं 1 और 0 में, तो इसकी कंडीशंस तैयार होती हैं। हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, इसको आगे चलकर कहते हैं ट्रुथ टेबल। ये ए वाला है यानी ये वाली पिन है, और ये बी वाला है ये वाली पिन है, ये वाई यानी ये आउटपुट वाली पिन है। अब आप खुद ही सोचिए कि सबसे पहले मैंने यहाँ 0, 0 का मतलब है यहाँ सिग्नल नहीं भेजा गया, और यहाँ पर भी सिग्नल नहीं भेजा गया, तो आउटपुट में भी कोई सिग्नल नहीं आएगा, आउटपुट भी 0 रहेगा। क्योंकि आप इसमें वैल्यू डालिए 0 प्लस 0, भाई हमें y की वैल्यू a प्लस बी करनी है, तो इसमें भी कोई सिग्नल नहीं, इसमें भी सिग्नल नहीं, तो 0 प्लस 0 आउटपुट क्या है 0, कोई आउटपुट नहीं आया। अब अगर आप लोग गौर करिए तो इसमें वैल्यू हमने 1 डाली है, और इसमें वैल्यू हम लोगों ने 0 डाली है। 1 का मतलब है यहां पर हमने ऑन कर दिया है, और यहां पर हम लोगों ने गेट ऑफ कर रखा है, इधर से कोई सिग्नल नहीं जा रहा। तो अगर आप लोग इसे 1 और प्लस 0 करेंगे, तो 1 प्लस 0 कितना होता है 1, यानी कि आपका आउटपुट ऑन आएगा। इसका मतलब समझे। इसका मतलब ये है कि अगर और गेट में दोनों में से किसी में भी अगर आपने सर्किट पे सिग्नल भेजा, तो आउटपुट में सिग्नल आ जाएगा। इसी का उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने में हमने इस बार 0 में कोई वैल्यू नहीं डाली, यानी 0 पे सिग्नल 0 है, ए पे सिग्नल बिल्कुल 0 है। बी पर हम लोगों ने एक वैल्यू इनपुट कर दी है, यानी कि बी पे सिग्नल ऑन कर दिया है, इसमें सिग्नल ऑफ कर दिया है, तो भी आपका आउटपुट 1 आएगा। आप खुद ही देख लीजिए भाई, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब तीसरा चौथी कंडीशन, यहां पर भी हमने सर्किट ऑन कर दिया, यहां पर भी सर्किट ऑन कर दिया। 1 का मतलब बच्चों आपको पता ही है ना, ऑन, और 0 का मतलब ऑफ। तो अगर दोनों में हमने ऑन ऑन कर दिया है, तो आप देखेंगे दोनों को ऑन करने का मतलब है 1 प्लस 1, और आंसर आउटपुट 1 है। 1 प्लस 1 2 नहीं हो सकता। 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉजिक गेट की, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 1 ही रहेगा, आउटपुट आएगा। 2 इसलिए नहीं हो सकता बच्चों क्योंकि पहले तो ये नंबर्स नहीं है, ये 1 का मतलब और 0 का मतलब ऑफ और ऑन है, तो याद रखिएगा, इसीलिए आपका ये आउटपुट काम करेगा। तो ये सभी को क्लियर हो गया। आप लोग जल्दी से बताइए दोनों लोग, क्या ये आपका क्लियर हो गया बच्चों आप सभी को। इसमें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ए और बी, इन दोनों का ये ट्रुथ टेबल तैयार हो जाएगा। ये हमारा कौन सा लॉजिक बन गया बच्चों, ये हमारा लॉजिक बन गया और गेट का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बच्चों फीडबैक करते रहिएगा ताकि अगर कोई डाउट है तो मैं अभी क्लियर कर दूं, क्योंकि एक बार लॉजिक गेट्स आगे मैंने पढ़ा दिए तो एक्सक्लूसिव और यूनिवर्सल इनमें फिर दिक्कत होने लगेगी। तो ये 3 गेट जो है एंड और नॉट, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगला गेट है हमारे पास एंड गेट। एंड गेट में अगर आप सिंबल देखें तो ऐसा होता है, ये है एंड गेट। तो एंड गेट के अंदर और गेट के कंपेरेटिव ये सीधी लाइन होती है। और सीधी लाइन का मतलब हो गया ये स्ट्रेट। इसमें भी हम लोगों के पास 2 इनपुट है। आप अगर सोचें कि हमेशा गेट ऐसे बनता है, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोग थोड़ा सा और आगे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे तो आप लोग इसमें मल्टीपल इनपुट्स कर सकते हैं, ऐसे भी ए बी सी, लेकिन आउटपुट आपका ऐसे ही निकलेगा ए डॉट बी डॉट सी। डॉट का मतलब यहाँ पर क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये जो आउटपुट आ रहा है वो ए डॉट बी के बराबर है, ए मल्टीप्लाई बी के बराबर है। तो फिर से कंडीशंस डालते हैं, इसका ट्रुथ टेबल चेक करते हैं। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, यानी दोनों में कोई भी सिग्नल इनपुट नहीं हो रहा, तो 0.0 कितना होता है 0। ठीक। अब हम लोग कंडीशंस अपग्रेड करते हैं। अगले वाले में देखिए यहां पर वैल्यू 0 आ रही है, इनपुट में ए में कोई भी सिग्नल नहीं भेजा जा रहा, बी में सिग्नल भेजा जा रहा है, लेकिन आउटपुट में क्या हो रहा है, आउटपुट खुद ही कर लीजिए 0.1, तो 0.1 0 ही तो होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। तीसरे में चेक करते हैं बच्चों। अगले वाले में देखेंगे तो यहाँ पर 1 है और यहाँ 0 है। 1 और 0 होने का मतलब है यहाँ 1.0 आ रहा है, 1.0 का भी तो आउटपुट 0 ही होगा। और लास्ट में चेक करिए, दोनों में हमने 1 1 कर दिया। अब दोनों में अगर आपके सिग्नल्स आ रहे हैं, तो अब अगर आप चेक करेंगे 1.1, इसका मतलब है आप लोगों का 1.1 1 हो गया। तो आपने चेक किया
इसमें और उसमें दोनों में अंतर क्या आ रहा है, कोई दिमाग लगाए। एंड गेट और गेट, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? कोई बच्चा बताए जल्दी से, एंड गेट और गेट में क्या अंतर आया? आप लोग हाथ रेज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एंड गेट और गेट में आप लोग आउटपुट पे ध्यान दीजिएगा। ये रहा और गेट में अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ दोनों में जब सिग्नल नहीं थे, दोनों में सिग्नल नहीं थे तभी आउटपुट 0 था। दोनों में सिग्नल में से किसी में भी एक सिग्नल आया तो आउटपुट जनरेट हो गया। जबकि इस वाले में चेक करिए, तो इस वाले में जब तक कि दोनों में सिग्नल में किसी में भी एक 0 था तो आउटपुट 0 रहा। जब तक कि दोनों में आप लोगों का आउटपुट इनपुट जो है वो 1 1 नहीं हो जाता, तब तक आउटपुट 0 ही रहता है। तो डिफरेंस ये था कि एंड गेट में दोनों में इनपुट होना जरूरी है। यहां तक दोनों को क्लियर हो गया? सभी को दोनों गेट्स क्लियर हो गए बच्चों? एंड और यस या नो करिए जल्दी से, तो फिर मैं आगे बढ़ू। एंड लॉजिक्स और लॉजिक्स दोनों क्लियर हैं? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बच्चों। दोनों अगर क्लियर हो गए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एंड और दोनों गेट्स में लॉजिक्स में कोई किसी को डाउट? नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब क्या होता है? नॉट गेट एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट गेट है। इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट गेट भी कहते हैं। और इसको साइन को आप लोग आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इस साइन को हम लोग ऐसे भी शो करते हैं और इसको ऐसे भी शो करते हैं। इसका जस्ट मतलब होता है रिवर्स। तो अभी आगे चल के जब आप बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर मैंने लिख दिया a प्लस बी तो ये कौन सा गेट है? अभी अभी आपको बताया ये और गेट था। अगर मैंने लिख दिया a डॉट बी तो ये कौन सा गेट था? एंड गेट था। अगर मैं लिख देता हूं a कॉम्प्लीमेंट तो ये कौन सा गेट हो जाएगा? नॉट गेट हो जाएगा। तो नॉट गेट में सिंबल इस तरह का होता है। ये एक ट्रायंगल बना दिया और आगे गोला लगा दिया, ये आगे गोला लगाते ही ये नॉट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी आगे चलकर आप लोगों को और भी सिंबल मिलने वाले हैं। जैसे ये और गेट है, और गेट में जैसे ही मैंने यहाँ गोला लगा दिया ये और के साथ नॉट जुड़ गया तो ये नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग समझिए कि नॉट गेट कैसे काम करता है। नॉट गेट में आप लोगों को काम करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, इसमें एक ही सिंगल इनपुट होता है। सिंगल इनपुट का मतलब होता है कि आप लोगों को एक इनपुट दिया जा रहा है और एक ही आउटपुट आ रहा है। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ए इनपुट किया तो आउटपुट भी एक आया, लेकिन ये आउटपुट ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जस्ट अपोजिट होगा। थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हैं, देखिए ये रहा, मैंने जैसा आपको बताया था, ये रहा आपका आउटपुट। और इस आउटपुट में आप देखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे 0 लिखा है तो 0 का अपोजिट क्या होगा? 1। और अगर इनपुट में 1 दे रहे हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हुआ सभी को? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट नहीं दिया गया तो आउटपुट निकलेगा। और आप खुद ही देख लीजिए इस वाले में यहाँ पे अपोजिट लिखा है। अपोजिट का मतलब यही होता है कि अगर मैंने यहाँ पर इनपुट में 0 कर दिया तो आउटपुट 1 होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? कुछ भी नहीं डाला तो आउटपुट निकलने लगा, अगर कुछ डाल दिया है 1 कर दिया तो आउटपुट बंद हो गया। जस्ट अपोजिट काम करता है। तो ये तीन जो गेट्स आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये एक नॉर्मल थे, एंड और नॉट। अब इन तीन गेट से मिलाकर हमारे पास यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स गेट्स बनेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं यूनिवर्सल गेट्स बनाने का। आप पुराने पेपर्स उठाएं तो आपको यूनिवर्सल गेट्स के कई क्वेश्चंस जनरेट होके मिलेंगे। और आगे जाकर जो आपके बुलियंस एक्सप्रेशन सॉल्व होंगी वो सब इसी पे सॉल्व होती हैं। तो ये सब चीजें अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ये आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा, कोई लॉजिक ही नहीं आएगा। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी देखा था जिसमें इस तरह का प्रोग्राम था कि आउटपुट क्या होगा इसका। तो अगर आपको गेट लॉजिक नहीं समझ आया तो आप भूल जाइए बुलियन पढ़ना।
वो रटने वाली बात होगी, एक्सप्रेशन कभी सॉल्व ही नहीं होंगे आप लोगों से। क्वेश्चंस आएगा ऐसा कि ये क्वेश्चंस है, इसका आउटपुट क्या निकलेगा। तो आपको बूलियंस अच्छे से पढ़ना है। डी मॉर्गन थ्योरम भी इसी पर बेस्ड है और इसी के आधार पे आपका सारा कुछ निकलेगा। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो एक मेजर पोर्शन आपका मिस हो जाएगा। चलिए समझते हैं आगे। तो हम लोग अगला जो लॉजिक गेट पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा एंड और नॉट के बाद आता है नैंड गेट। मैंने आपको बताया था बच्चों अभी कि आप लोग जो भी टॉपिक्स या जो भी पर्टिकुलर नॉट गेट की बात कर रहे हैं, तो नॉट गेट में ये साइन जो होता है ये शो करता है नॉट गेट का। किसी के आगे भी लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली नॉट ऐड हो जाए। बेसिकली ये गेट देखने में आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर मैं इस गेट को सिंपल तरीके से बताऊं तो ये ए और बी, ये कौन सा है, एंड गेट हो गया। और इस एंड गेट पे हमने नॉट लगा दिया है, तो ये है वाई। तो ये दोनों को मिलाकर ये आउटपुट निकाल दिया गया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आप लोगों का नैंड गेट ऐसा होता है। इसको एक कंबाइन सिंबल देकर ऐसा समझाया गया है। अब जगह मैं इसका आउटपुट दिखाता हूं तो आप लोग मेरे को बताइए कि इस जगह पर क्या होगा आउटपुट। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए, ये एंड गेट है, ये जो मैंने एरो मार्क किया है इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। अभी मैंने सॉल्व किया है, तो बताइए एंड का आउटपुट, ये एरो जो मैंने मार्क किया है इसमें क्या आउटपुट आएगा। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। आप खुद सोचिए। एंड और नॉट, तीन गेट्स थे, यहां पर आउटपुट क्या होगा। बिल्कुल सही बताया आपने, ए डॉट बी होगा। एंड है, अब आप सोचिए इस पे नॉट नॉट लगा हुआ है, तो इसका आउटपुट अब क्या होगा। यहां पर आउटपुट क्या होगा, यहां पर आउटपुट होना चाहिए जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये होगा आपका आउटपुट। क्लियर। तो नैंड गेट का आउटपुट यही होता है। अब मैं आपको इसको नीचे ड्रैग करके दिखाता हूं, तो आप लोगों को यहां पर देखिए आउटपुट दिखने लगा। यही तो मैंने सॉल्व किया था, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट ये रहा। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे फिल कर देते हैं तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसमें वैल्यू डालिए। तो जो नैंड गेट हमने अभी ऊपर बना रखा था, इस नैंड गेट का ये ए और बी है और इस पे नॉट लग गया है, तो ये नैंड बन गया है। तो नैंड गेट का आउटपुट हमें दिख रहा है ये रहा। अब इसमें जीरो जीरो वैल्यू डालेंगे, तो इसमें जीरो जीरो वैल्यू डाल दीजिए। इसके अंदर जीरो जीरो वैल्यू डालने में क्या होगा, जीरो डॉट जीरो का कॉम्प्लीमेंट। तो जीरो डॉट जीरो कितनी होती है, जीरो होती है। और जीरो का कॉम्प्लीमेंट मतलब जीरो का अपोजिट, तो जीरो का अपोजिट क्या होता है, वन। इसी तरह जीरो वन डालिए। चलिए देखते हैं इसके अंदर भी। अगर मैंने ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, इसके अंदर जीरो डॉट वन डाला, तो जीरो डॉट वन कितना होगा, ये भी जीरो हो गया। और जीरो का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, वन हो गया। यही चीज यहां हो गई। अब नीचे वाले में चेक करते हैं। नीचे वाले में वन डॉट वन का कॉम्प्लीमेंट। तो वन डॉट वन कितना होता है, वन डॉट वन वन होता है। और वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो। क्लियर। तो ये जो आप ट्रुथ टेबल देख रहे हैं ये किसकी है, नैंड की। और नैंड का आपका आउटपुट आता है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे को बताइए क्या ये नैंड गेट क्लियर हुआ आप लोगों को, यस या नो, जल्दी कंफर्म करिए। नैंड गेट क्लियर हो गया बच्चों। ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। जो एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए आता है बच्चे रटते हैं उसे। ये लॉजिक पढ़ने के बाद अब आपको कोई भी एक्सप्रेशंस मैं दे दूंगा, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, तो उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। ये रहे पुराने पेपर्स, और देखिए इन पेपर्स में आप लोग जो हालिया पेपर्स हुए थे, ये रहे कंप्यूटर्स वाले। और अगर आप लोग देखें, ये तो के मैप का आ गया पूरा पूरा, सिंपल है ये तो। और मैं आपको लॉजिक गेट्स का दिखाता हूँ, देखिए ये रहा। अब इस पर आउटपुट्स निकालने को बोला गया है। अगर आप लोग डी मॉर्गन थ्योरम्स और ये सब चीजें नहीं जानते,
तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या 0 1 कर रहा है। क्लियर हो रहा है सभी को? तो इसीलिए ये जानना जरूरी है। ये जो लंबी सी लाइन है इसका मतलब ही ये कॉम्प्लीमेंट्स है। अब देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चन डाला, इस क्वेश्चन को इसके अंदर डालिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व किया है, मैं अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ए ब्रैकेट में दिया गया है सी प्लस डी, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट बंद किया गया है, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लिया गया है, प्लस बी ई किया गया है। अब ये वैल्यूज डाली गई हैं, ए बी सी इक्वल टू 1 है, तो ए की वैल्यू 1 डाल दी हमने, सी की वैल्यू 1 डाल दी, और डी की वैल्यू कितनी है 0 डाल दी। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1 है, डॉट ई की वैल्यू कितनी है 0 है। तो आप देख पा रहे होंगे ये तो 0 हो गया। ठीक, इसको सॉल्व करिए, तो ये कितना आएगा 1 + 0 1 हो गया, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये भी ऊपर कॉम्प्लीमेंट तो चल ही रहा है। ठीक है, 1 + 0 1 होता है, 1 × 1 1 होता है, प्लस 0 है ही, तो ये हटा दीजिए। 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 0, सही जवाब ये है। आया सभी को समझ में? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान से पढ़िए ये सब। आगे देखते हैं, किसी को कोई डाउट है पूछने में, जल्दी से बताइए। नॉर गेट में बच्चों जैसे अभी एंड का नॉट किया था, ठीक है, अब और का नॉट करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कोई भी सिंबल हो उसके आगे अगर ये साइन लगा दिया जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो अभी आप खुद ही सोचिए, ए और बी, इसमें पहले हम लोगों ने और लगाया था, तो यही तो और का साइन था। यहाँ ए और बी है, तो इसका आउटपुट कितना आएगा ए प्लस बी आएगा। क्लियर? और इसके आगे हमने नॉट साइन लगा दिया, नॉट साइन का मतलब क्या हो गया ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यही सिंबल यहाँ दे दिया गया। तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट बूलियन एक्सप्रेशन इस पर आधारित है। तो ये जो गेट देख रहे हैं इसे कहते हैं नॉर गेट। नॉर, आगे पढ़ते हैं बच्चों। नॉर गेट जो है वो आप लोगों का ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये वैल्यूज इसमें डालिए, इसमें वैल्यू खुद ही डाल के देख लीजिए। 0 0, तो 0 + 0 का कॉम्प्लीमेंट, तो 0 + 0 0 होता है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, तो 1 आ गया। इसी तरीके से 0 और 1 डाला, आप फिर से डाल के देख लीजिए, 0 + 1, 0 + 1 का मतलब 1 का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, और ये सारे जीरोस इसी तरह निकला है। तो आपने गौर किया कि ये आप लोगों का ट्रुथ टेबल किसका बन गया, ये बन गया नॉर गेट का। तो ये आपके मैंने 4 लॉजिक्स क्लियर कर दिए, 4 लॉजिक गेट्स आपके क्लियर हो गए। 4 क्यों 5, एक हो गया आपका एंड गेट, एक हो गया आपका और गेट, एक हो गया नॉट गेट, एक हो गया नॉर गेट, और एक हो गया नैंड गेट। ये जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं पर आधारित है आपके आगे के गेट्स। तो अभी आप लोग आगे के जो गेट्स देखेंगे, इसमें ये बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक्सक्लूसिव और ये बहुत पूछा गया है, इसी पर आपके आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। गेट कितने होते हैं, गेट्स बच्चों कोई लिमिट नहीं है, वैसे तो जो बेसिक गेट्स हैं वो यही 3 है। उसके बाद जो बनते हैं ये वाले जितने भी गेट्स हैं ये सारे फिर आप लोग इससे मिक्स कॉम्बिनेशन करके बना सकते हैं। और इन मिक्स कॉम्बिनेशंस, ये 2 गेट जो है नैंड और नॉर, इनको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गेट। इन यूनिवर्सल गेट्स को बनाकर आप जितने चाहे उतने गेट्स बना सकते हैं। तो ये सर्किटरी डायग्राम्स हैं, आप लोगों को आगे चलकर अगर इन केस इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने को मिलेगी तब जो हम सेमीकंडक्टर्स डिजाइन करते हैं उनमें ये यूज होते हैं। तो लेकिन अभी आपको उतना नहीं जाना, मेन टॉपिक आप लोगों का लॉजिक गेट्स जितना एग्जाम का है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ तक की क्लास आज के लिए काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे।